ओम साई राम। साई सच्चरित के 28वें अध्याय में शिवलिंग और त्रिशूल की एक सुंदर कथा है। इसी पर हम आज विवेचन करेंगे। बाबा का एक मेघा नामक भक्त था जो निस्सिम शिव भक्त था। दूसरे एक साई भक्त नाना साहब चंदोरकर ने मेघा को बाबा की एक छवि दी थी जिसकी मेघा दिन रात पूजा करता था। इसी तरह मेघा घर में प्रतिमा की और शिरडी द्वारका माई में खुद बाबा की पूजा करता था। एक दिन बाबा ने मेघा को दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत में बाबा ने अपने हाथों से अक्षता मतलब चावल के दाने उसके बिस्तर पे फेंके और बोले, मेघा दीवार पे त्रिशूल निकाल। मेघा की नींद खुल गई। देखते ही वो अचंभित हो गया। बाबा ने फेंके हुए चावल के दाने वैसे ही थे मगर द्वार तो बंद था। फिर बाबा कैसे आए? मेघा तुरंत द्वारका माई गया और बाबा को बताया, बाबा आप तो आए थे मगर द्वार तो बंद था। बाबा के आज्ञानुसार घर आकर मेघा ने दीवार पर त्रिशूल निकाला। दूसरे ही दिन एक रामदास भक्त ने शिरडी आकर बाबा को शिवलिंग अर्पण किया। वह शिवलिंग बाबा ने मेघा को सौंप दिया। तो साई भक्तों, मेघा को त्रिशूल निकालने की आज्ञा होना और दूसरे दिन शिवलिंग प्राप्त होना, इसका गूढ़ार्थ क्या है, इस पर हम रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। ओम साईराम. श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 28वा जो आहे त्याच्यामध्ये शिवलिंगाची आणि त्रिशूळाची एक छान कथा आहे. ती अशी की बाबांच्या अनेक भक्तांपैकी एक मेघा नावाचा भक्त असतो. त्याच्याकडे बाबांच्या दुसऱ्या एका भक्ताने म्हणजे चांदोरकरांनी दिलेली एक छान बाबांचीच मूर्ती असते आणि त्या मूर्तीची तो मेघा अहोरात्र म्हणजे नित्यनेमाने पूजा आणि आरती करत असतो. एकदा पहाटे मेघाला दृष्टांत होतो. त्यात बाबा स्वतः येतात, अक्षता बिछाण्यावर टाकतात, मेघाला सांगतात की तू त्रिशूळ काढ. आणि एवढ्यात मेघाला जाग येते आणि मेघा बघतो की बिछाण्यावर अक्षता तर असतातच, ज्या अर्थी अक्षता आहेत म्हणजे बाबा नक्कीच येऊन गेले असणार आणि बाबा आलेले असणार तर दार नक्की उघडं पाहिजे वाड्याचं. म्हणून तो बघायला जातो, तो वाड्याचं दार बंद असतं. त्याला प्रश्न पडतो की वाड्याचं दार बंद आहे पण बाबा तर आलेत कारण अक्षता आहेत. तर तो संभ्रमात पडतो आणि दुसऱ्या दिवशी मशिदीमध्ये जाऊन बाबांना भेटतो आणि बाबांना विचारतो की बाबा काल मला दृष्टांत झाला. तेवढ्या बाबा म्हणतात, दृष्टांत वगैरे मला सांगू नको, मी तुला जे सांगितलं ते तू ऐकलंस का? मी तुला त्रिशूळ काढायला सांगितला होता, तो तू काढलास का? त्यावर मेघा म्हणतो की खरं तर बाबा मला कळलं नाही की अक्षता तर मी पाहिल्या पण अक्षता देणारे तुम्ही कुठून आलात ते कळलं नाही कारण वाड्याचं दार बंद दिसलं. तर त्यावेळेला बाबा म्हणतात की मीच सर्वांचा सूत्रधार आहे, मी सगळीकडे आहे, मला कुठलाही आकार नाही, मला कुठलाही विस्तार नाही, मला येण्यासाठी कुठलंही प्रवेशद्वार आवश्यक नाही, मी कसाही कुठूनही येऊ शकतो. असं म्हणून मेघा घरी जातो आणि लाल रंगाचं त्रिशूळ काढतो. दुसऱ्या दिवशी मशिदीमध्ये बाबांना भेटायला एक पुण्यावरनं रामदास भक्त येतो आणि बाबांना प्रेमाने तो शिवपिंडी अर्पण करतो, शिवलिंग अर्पण करतो. ते शिवलिंग त्यावेळेला मेघा देखील तिकडे असतो. ते शिवलिंग बाबा घेतात आणि मेघाला सांगतात की हे तू आता तुझ्याकडे ठेव, त्याची पूजा अर्चना कर. ते ऐकल्यावर मेघाला खूप आनंद होतो, आनंदाने तो सद्गदित होतो. ही अशी ती कथा आहे. तर कृष्णाजी प्रश्न असा पडतो की बाबांनी दृष्टांत देऊन त्रिशूळाबद्दल सांगितलं की तू त्रिशूळ काढ, त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष शिवलिंग दिलं, तर ह्याच्यातून बाबांना म्हणजे हे सांगायचं आहे का की तू शिवलिंगाची पूजा कर किंवा मीच तो शिव आहे? म्हणजे ह्याच्यातून बाबांना नक्की कसला संदेश द्यायचा आहे, कसला आध्यात्मिक संदेश द्यायचा आहे, तो आपण कृपया सांगावा. अध्याय 28वां। मेघा एक शिवभक्त है और बाबा का एक स्वभाव है कि जो जिसकी भक्ति करता है उसको वैसा ही अनुभव दे करके उसकी भक्ति की परिपक्वता को मजबूती देते हैं। ये बाबा का स्वभाव है। लेकिन ये कहानी को ओपन करने से पहले, जैसे कि अभी तुमने बताया कि अध्याय भी बताता है, इसमें त्रिशूल और फिर शिवलिंग की कहानी है। तो ये जो मेघा है वो बाबा की छवि की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं पहले से, जब वाड़ा में रहते हैं वो। ओके. उन्होंने मतलब क्लियर कट मेंशन किया है। मैं एक बार वो ओवी ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा साफ हो जाएगा। जी. ओवी नंबर 189, जी. चैप्टर नंबर 28, मशीदीत प्रत्यक्ष मूर्ति।
जो मस्जिद में है वो लाइव व्यक्ति में है बाबा। वाड्यात प्रतिमा पूर्ण प्रतिकृति। साठेवाड़ा में नॉर्मली जो लोग उस वक्त एक ही वाड़ा था, साठेवाड़ा, तो जितने भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए जाते थे शिरडी वो साठेवाड़ा में रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने बाबा की पूर्ण प्रतिकृति, मतलब जैसे मानो लाइफ स्केच बोलते ना, उतना ही बड़ा पोर्ट्रेट रख करके उनकी पूजा अर्चना आरती करते थे। दोनों स्थली पूजा आरती अहोरात्रि चालली। तो 2 जगह पे वो पूजा करते थे। लेकिन अब यहाँ पे है ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो वाड़ा में जो छवि है बाबा की, जो लाइफ साइज कटआउट है बाबा का प्रतिमा का, वो भी बाबा है, फोटो भी बाबा का है। और लाइव जब जाते हैं द्वारका माई में तो वहाँ तो लाइव बैठे हैं, वो तो बाबा है ही सदैह। तो अगर मैं एक सवाल तुमसे पूछूं, क्या वो दोनों एक है? तो क्या जवाब होगा? शायद तत्वतः एक रहेंगे, बट एक सामान्य भक्त होने के नाते मुझे समझेगा नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि यही बाबा है और ये बाबा की प्रतिकृति है। मेरे मन में भेद आएगा। है ही ना, भेद है ना। लेकिन वहाँ पे बाबा लाइव है और यहाँ पे छवि रूप में है। तो हम लोग है ना इसको थोड़ा सा समझने के लिए है ना, दो जो छवि है ना वाड़ा में, वो समझो आत्मा जी, और जो लाइव बाबा वहाँ पे बैठे हैं वो पूर्ण ब्रह्म है। ओहो हो, वाह। क्योंकि चेतना से पूर्ण है, विश्व प्राण शक्ति से पूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा है तो वहाँ पे परब्रह्म है। इसलिए देखो ब्रह्मात्मैक्य योग हमेशा बोला जाता है। ब्रह्मात्मैक्य योग, ब्रह्मात्मैक्य योग मतलब ब्रह्मा और आत्मा का योग। जी, इनडायरेक्टली बाबा को वो गहराई देना था जी, वाह। कि आत्मा से लेकर के ब्रह्मा तक की यात्रा। अच्छा, तो फिर वो कैसे होगी? तो फिर ये लीला वो अपने को ज़्यादा क्लियर करती है। तो बाबा बोलते हैं पहले त्रिशूल खींच। ओके। अब जो त्रिशूल को खींचने की बात कह रहे हैं यहाँ पे, तो त्रिशूल को खींचने का मतलब है पुरुषार्थ कर, आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर। और त्रिशूल दूसरा प्रतीक है शक्ति का। तो अपनी सारी शक्ति लगा दे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, एक वो मतलब है। और उसके बाद फिर शिवलिंग चल के आएगा वो त्रिशूल पे बैठने के लिए। ओहो हो, जी जी जी। तो समझो अभी त्रिशूल को अगर मैं ऐसा खड़ा करता हूँ ऐसा, और अब ये जो खड़ा त्रिशूल है समझो मैंने उसको आड़ा कर दिया, वो त्रिशूल को मैंने ऐसा सुला दिया, तो अब त्रिशूल ऐसा हो गया। ठीक है, और उस पे अगर समझो मैं शिवलिंग को बिठा देता हूँ वो त्रिशूल पे, तो क्या बनता है? ओमकार बनता है। ओमकार, ओहो हो, वाह वाह, क्या बात। जी जी, वाह। तो उनका कहना है कि जिस दिन तुम ओमकार का रहस्य जान लोगे तो उस दिन आत्मा से लेकर के पूर्ण परब्रह्म तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो एक आत्मा से परमात्मा तक की जो जर्नी है वो थ्रू ओमकार ही संभव है। वाह वाह। और उसके लिए पहले तो पुरुषार्थ करके त्रिशूल तक पहुंचना होगा, और फिर जहां तुम त्रिशूल तक पहुंच जाओगे तो मालिक अपनी करुणा के रूप में शिवलिंग आकर के वो त्रिशूल पे बैठेगा और पूरा ओमकार सिद्ध हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात। तो लेकिन अगर ये ओमकार के बारे में हम लोग जब 50वां अध्याय आएगा तो उसमें बहुत गहराई से मतलब वो ओमकार को ओपन करने का कोशिश करेंगे, जो रोशनी उन्होंने दी है उसके ही दम पे। तो वो अभी हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पे इतना समझना बहुत ज़रूरी है वाह वाह। कि अगर आत्मा से लेकर के पूर्ण ब्रह्म तक की अगर यात्रा अगर करनी है तो हमको ओमकार की गहराई को समझना होगा पूर्ण रूपेण। जब तक वो ओमकार ओपन नहीं होगा पूर्ण यात्रा संभव नहीं है। तो वो त्रिशूल और शिवलिंग दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ओमकार हो जाता है वो। वाह, और वही एक शिवार्चन है, सच्चा अर्चन है पूरी गहराई से। तो ये कहानी से ये जान पड़ता है। मतलब बहुत ही गहरा अर्थ बताया आपने, खूब सुंदर कृष्णा जी। इस लीला का सार, इस लीला के माध्यम से बाबा मानो हमसे कह रहे हैं, प्रणवो धनु शिरोहात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। मुंडकोपनिषद के इस गूढ़ श्लोक की गहराई को आसानी से उजागर करना ही इस लीला का एकमेव मकसद है। ये लीला असल में त्रिशूल और पिंडी की नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मांड की यात्रा है, क्योंकि इस पिंड में ही
पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये लीला आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है और ये लीला भ्रम से बोझल जीव की ब्रह्म होने की यात्रा है। और ये कभी न भूलना, मेरे इस साईं सच्चरित का एक ही मकसद है और वो मकसद 20वें अध्याय का ये वो भी है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अच्युत ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत कधीतरी स्वस्वरूपाप्रत पावावा निश्चित है ध्येय। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप से पतन होकर हर जीव या हर जीवात्मा फिर से अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को कभी तो पाएगा। यही मेरे और इस साईं सच्चरित का एकमेव मकसद है। सर्व वेदांचे जे सार प्रणव स्वरूप तोच ओंकार, तयाचा सार्थ जो निर्धार तोच विचार महावाक्याचा। ये त्रिशूल और पिंडी का मेल ये महज कोई इत्तेफाक नहीं, ये तो ओंकार है और ये ओंकार ही तो इस पिंड और पूरे ब्रह्मांड का शिल्पाकार है। की जय।